दोस्तों, मैं कमल किशोर बोधक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वास्तु अकॉर्डिंग। दोस्तों, वास्तु अकॉर्डिंग कभी भी मनुष्य को ऐसा अपना घर निर्माण नहीं करना चाहिए और अपने जो घर है उसका निरीक्षण भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसी यदि गलती हमारे घर के अंदर है या ऐसा घर हम बनाने की सोच रहे हैं तो मित्रों, कृपया आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस घर के अंदर पैसे भी लग जाते हैं और उस घर के अंदर सुख शांति भी नहीं रहती हैं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो भी ईशान कोण और नॉर्थ और ईस्ट का जो डायरेक्शन है उसके बारे में है। लेकिन दोस्तों, ऐसा मकान जो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ, ऐसा मकान यदि आप निर्माण करते हो तो उस घर के अंदर पढ़े लिखे शिक्षित विद्वान व्यक्ति होते हुए भी वो बार बार आत्महत्या करने की कोशिश करते रहेंगे। तो ऐसा मकान का निर्माण हमें नहीं करना है, क्योंकि ऐसा मकान हमारे लिए शुभ नहीं होता है। तो चलिए, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि हमें किस तरीके का मकान बनाना वास्तु अनुसार शुभ नहीं होता है। दोस्तों, ये मैं आपको एक एक बारीकी से जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से इसकी जानकारी हो और आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखें, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप हमारे यहाँ विजिट करो, तो मैं हर जगह नहीं जा सकता, हर जगह निरीक्षण नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने इस कमल किशोर चैनल पर मैं आपको हर चीज़ की जानकारी दे रहा हूं ताकि आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से वास्तु निर्माण कर सकते हो। दोस्तों, कमल किशोर बोधक चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए, मान लीजिए ये हमारा प्लॉट है। इसकी ये मित्रों, मैं दिशाएं केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ। दिशाएं इधर उधर भी हो सकती है, क्योंकि मैंने एक पहले बहुत पहले 2 साल 3 साल पहले एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने दिशाएं ऊपर नीचे लिख दी थी, तो कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे। तो यहाँ मैं केवल दिशाएँ समझाने के लिए दे रहा हूँ। कृपया आप अपना लोकेशन देखें, अपने लोकेशन देखकर अपनी दिशाएँ वहाँ की दिशा देखें, उसके पश्चात ही आप वास्तु निरीक्षण करें। तो मैं यहाँ इसको दे दिया पूरब दिशा, इसको दे दिया पश्चिम दिशा, ये मैंने दे दिया दक्षिण दिशा, और ये दे दिया उत्तर दिशा। दोस्तों, एक बार पुण्य बता देता हूँ, आप अपने वहाँ का लोकेशन देखें, मैं यहाँ केवल दिशाएं समझाने के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मित्रों, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये हमारा साउथ का डायरेक्शन हो गया और ये वेस्ट का डायरेक्शन हो गया। दोस्तों, ये मान लीजिए हमारे जो भूमि है, ज़मीन है, प्लॉट है, उसके ये बाउंड्री वाल, तो बाउंड्री वाल भी ऐसा नहीं होना चाहिए घर का, क्योंकि बाउंड्री वाल से हमारे घर के ऊपर बहुत ज़्यादा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मित्रों, जिस घर में बाउंड्री वाल यदि ईशान कोण कटा हुआ हो, यहाँ पर मैं एक एक बारीकी से जानकारी दे रहा हूँ तभी आपको समझ में आएगी। दोस्तों, हमारे घर का यदि ईशान कोण का बाउंड्री वाल कटा हो, यानी नॉर्थ और ईस्ट का जो डायरेक्शन है उसका, इसको हम ईशान कोण बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी दिशाओं के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बारीकी से बताता हूँ एक एक चीज़ ताकि उसको समझ में आए। तो ये जिस घर के बाउंड्री वाल का ईशान कोण कटा हो, साथ ही मित्रों जिस घर के एक मुख्य द्वार, यहाँ पर पूरब दिशा में एक मुख्य द्वार हो, प्रवेश द्वार हो, इसके पश्चात मित्रों आग्नेय कोण में भी एक प्रवेश द्वार यदि रखा हुआ है, या आग्नेय कोण में भी एक प्रवेश द्वार रखा हुआ है,
मित्रों, इस घर के जो बाउंड्री वाल है इसका पहले तो ईशान कोण कटा हुआ है। दूसरे नंबर पे एक द्वार इसका पूर्व दिशा में ईस्ट डायरेक्शन में है, और एक द्वार यदि उसका आग्नेय कोण में यानी ईस्ट और साउथ आग्नेय कोण में हो। इसके पश्चात मित्रों, यहाँ पर हमारे घर जो बाउंड्री वाल है उसके अंदर यहाँ पर हमारे मकान का निर्माण, हमारे घर का निर्माण किया हुआ हो, यहाँ पे आपका मकान बना हुआ हो। इसको हम निर्माण लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारे चारों तरफ बाउंड्री वाल है, इसके बीच में यहाँ पर हमने एक घर का निर्माण किया है। ये हमारा घर है। मित्रों, अब इस मकान के यदि वायव्य कोण की तरफ, इस कोण की तरफ, इसको हम वायव्य कोण बोलते हैं। नॉर्थ और जो वेस्ट का डायरेक्शन होता है इसको हम वायव्य कोण बोलते हैं। ये हमारा वायव्य कोण हो गया, वायव्य डायरेक्शन हो गया नॉर्थ वेस्ट का। मित्रों, इस तरह से यदि, और यहाँ पर यदि हमारे चाहे ये जो दिशा है इस पे यदि छपरी बनी हुई है, छपरी मतलब आजकल आप देखते हो कि छज्जे होते हैं, या फिर यहाँ पर यदि छपरी बनी हुई हो। मित्रों, अब ऐसी स्थिति यदि घर के अंदर है, नंबर एक, हमारे यदि घर की बाउंड्री वाल कटी हुई है ईशान डायरेक्शन में। दूसरे नंबर, एक प्रवेश द्वार पूरब में है, दूसरा प्रवेश द्वार आग्नेय कोण में है, ईस्ट साउथ में है, और यदि घर के पश्चिम साइड में यानी वायव्य और पश्चिम के बीच में यदि किसी प्रकार का झुकाव है या छतरी बनी हुई है। इसके अलावा यदि हमारे वायव्य कोण में यदि हेड पंप या बोरिंग या ट्यूबवेल या कुआं है, तो मित्रों ऐसे घर का निर्माण वास्तु अनुसार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मकान यदि हमारे पश्चिम डायरेक्शन के अंदर झुकाव ज़्यादा हो, पश्चिम दिशा में झुकाव ज़्यादा हो, छतरी हो, या वो वायव्य कोण में कुआं हो, हेड पंप हो, ट्यूबवेल हो, बोरिंग हो, या इसके अलावा ईशान कोण कटा हुआ हो, या इसके अलावा पूरब दिशा में एक प्रवेश द्वार हो, इसके पश्चात यदि आग्नेय कोण में एक प्रवेश द्वार हो, यदि ऐसी स्थिति हमारे मकान की बनती है तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि ऐसे मकान का आप निर्माण नहीं करें, क्योंकि ये वास्तु सम्मत नहीं है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे मकान में गृह स्वामी बुद्धिमान एवं शिक्षित होने पर भी आत्महत्या करने को हमेशा ही प्रवृत्त हो सकता है, तो ऐसे घर का निर्माण वास्तु अनुसार नहीं करना चाहिए। मित्रों, वास्तु अनुसार जब हम मकान बनाते हैं तो हमें वास्तु विशेषज्ञ की राय लेकर ही मकान का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि हम मकान के अंदर पैसे खर्च करते हैं, जीवन भर की पूंजी खर्च करते हैं, और वो मकान यदि हमारा वास्तु सम्मत नहीं होगा, वास्तु नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, तो उस मकान में हम दिक्कत होगी, आगे जाकर हम उस मकान में शांतिपूर्ण नहीं रह सकते। मित्रों, वास्तु अनुसार मकान बनाया हुआ हमारी 3 पीढ़ी तक के लिए वो सुख शांति का प्रतीक होता है, यदि वास्तु अनुसार बनाते हैं तो। नहीं तो मित्रों, जब इस मकान के अंदर हम प्रवेश करते हैं, वास्तु अनुसार मकान नहीं होता है, तो हमें उसी दिन से परेशानियां शुरू हो जाती हैं और फिर जीवन भर हम दिक्कत झेलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया आप इस मेरे चैनल को और इस वीडियो को आप लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी सटीक और बहुत महत्वपूर्ण जो ऐसी जानकारियां देता हूं वास्तु की, जो आज तक आपने किसी दूसरी जगह से आपने नहीं ली। दोस्तों, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। इसके अलावा आप
वंदना भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। वहाँ से भी आप एक से एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले सकते हो। दोस्तों, चलते चलते मैं आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं इतना महत्वपूर्ण जानकारी मैं बहुत मेहनत करके आपको दे रहा हूँ, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप इस जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक वास्तु और ज्योतिष का टॉपिक्स लेकर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।